बाबा श्याम सिंह जी महाराज एक कहानी सुनाया करते थे और कहानी इस प्रकार थी कि एक बार उन्होंने देखा कि शेर का एक बच्चा था, वो भेड़ों के साथ रल मिल गया था। जैसे भेड़ करती वैसे ही करता, वैसे ही मिमियाता। जब गडरिया उसे डंडा दिखाता तो वैसे ही पूंछ दबाकर भागता जैसे भेड़ें भागती। एक शेर ने देखा कि मेरा बच्चा है, शेर है, लेकिन भेड़ियों के साथ लगकर, भेड़ों के साथ लगकर भेड़ बना बैठा है। उसे दुख आया। उसने एक तरकीब की, भेड़ों के पास गया, बड़े जोर से चिंगारा, भेड़ें डरकर भाग गई। शेर ने कोशिश करके उस बच्चे को पकड़ लिया, ले जाकर उसके कान में कहा कि तुम मेरा बच्चा है, तो ऐसे क्यों डरता है? वो कहने लगा, नहीं, मैं तो उसी गडरिए की संपत्ति हूँ, वही जो भेड़ें हैं वही सब मेरी अपनी है, मैं उन्हीं में से एक हूँ। शेर ने फिर कहा, 2-3 दफे कहा, नहीं वो माना। उसे पानी के किनारे ले गया, उसे शक्ल दिखाकर कहने लगा, देख जैसी मेरी शक्ल है वैसी तेरी शक्ल है, जैसे मेरे दांत हैं ऐसे तेरे दांत हैं। और धीरे धीरे उसे चिंगार मारनी सिखा दी। जैसे शेर चिंगारने लगा ऐसे ही बच्चा भी चिंगारने लगा। जब वो चिंगारने लगा तो उसे छोड़ दिया। वो दोबारा जाकर भेड़ों में मिल गया। गडरिये ने समझा अच्छा हुआ ये लौट आया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी चिंगार निकाली, गडरिया भी डरकर भाग गया और भेड़े भी डरकर भाग गई। वो शेर बन गया जो गीदड़ बना, भेड़ बना बैठा। तो ठीक इसी तरह जब संत इस संसार में आते हैं, वो देखते हैं कि मनुष्य परमात्मा का अंश है, इसकी आत्मा परमात्मा की अंश है, लेकिन ये संसार में संसार का रूप बना बैठा है। ये जानते हुए रात दिन की दुनिया की कोई चीज इसके साथ नहीं जाएगी, इन्हीं दुनिया के झंझटों में रात दिन लगा पड़ा है। परमात्मा के वो सारे गुण जो इसमें नैसर्गिक रूप से हैं, उनका ख्याल इसे होता ही नहीं। जब संत आता है और देखता है कि इतनी कुसंगति से, इस मन के साथ लगने से इस आत्मा का बुरा हाल हो गया। मन पहले ही इंद्रियों का गुलाम था और ये आत्मा मन के गुलाम होकर गुलामों के गुलाम हो गई, तो उसे दुख होता है। और उस भूले भटके मनुष्य को संत आकर चेतना देता है। ये चेतना क्या देता है कि इसके ऊपर जो आवरण आ गए हैं मन के, वो दूर हो जाए। एक बात ये समझ लेने की है कि धर्म का जितना भी उद्देश्य है, हमारी आत्मा के ऊपर से मैल के आवरणों को उतारना है। अगर कोई सोचे कि धर्म से हमारी आत्मा में कोई गुण आ जाएगा, वो संभव नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा तो परमात्मा की अंश है और जो भी परमात्मा के गुण हैं वो पहले से ही इसमें मौजूद है। और दुनिया में न पहले न आज न भविष्य में कभी कोई गुण अब परमात्मा के गुणों से ज्यादा अच्छे नहीं हो सकते। जो सबसे अच्छे गुण हैं वो आत्मा में पहले ही मौजूद हैं, तो उससे अच्छे गुण आने का सवाल ही कोई पैदा नहीं होता। और एक बात ये समझ लेनी की है कि आत्मा को कोई दोष भी नहीं लगता, लेकिन आत्मा के ऊपर मल के आवरण चढ़ जाते हैं। जैसे आप ये समझ लें, एक बल्ब है 50 वाट का रोशनी का, उसके अंदर जो रोशनी है वो रहती है, लेकिन उसके ऊपर आप एक कागज लपेट दें, 2 लपेट दें, 3 लपेट दें, जितने जितने कागज लपेट देंगे रोशनी मध्यम पड़ जाएगी, लेकिन उसकी रोशनी में कोई फर्क नहीं आया। बाहर देखने में कम हो जाती है, अंदर कागजों के अंदर वही रोशनी है। ठीक इसी तरह हमारी आत्मा के गुण तो ज्यों के त्यों रहते हैं,
लेकिन ये मन के आवरण इसके ऊपर आ जाते हैं। तो धर्म का उद्देश्य, संत का काम, हमारी आत्मा की इन मन की आवरणों को उतारना है। अब ये कैसे उतरे, ये एक सवाल है। एक बात ये समझ लेने की है, मन और बुद्धि के आधार पर कोई इन मन के आवरण को उतार नहीं सकता। सारी जिंदगी कोशिश करते रहो, हम पाप नहीं करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन ये होता नहीं। पहली तो बात है, यही निर्णय करना संभव नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। मैं 1992 में शिकागो सम्मेलन में गया। वहां पर स्वामी विवेकानंद के 100 वर्ष पूर्व उस सम्मेलन में भाग लेने की स्मृति में वो सम्मेलन हुआ था। उसमें सारे धर्मों के आदमी आए थे। तो उन्होंने सोचा कुछ करें। तो एक विचार ये आया कि कुछ सिद्धांत बनाए जाएं कि सारे धर्म उसका पालन करें। तो एक सिद्धांत उन्होंने ये निश्चित किया कि धर्म लोगों को कहे कि वो हिंसा न करें। कितनी छोटी बात है कि कोई हिंसा न करे। अब जब ये बात आई, वहां विद्वान बैठे थे, उनके बीच में चर्चा होने लगी। अब अगर कोई कहे कि ये हिंसा करना पाप है तो सब आदमी कहते हैं पाप, लेकिन जब धर्म के ग्रंथों का विवेचन करते हैं तब पता लगती है। इस्लाम धर्म का एक आदमी खड़ा हुआ, मिस्र से आया था, आंखों का अंधा था, लेकिन कुरान शरीफ उसे सारी जवानी याद थी और कुरान शरीफ का सारी दुनिया में बड़ा विद्वान था। वो खड़ा होकर कहने लगा कि आप चाहे जो कुछ करें, इस्लाम धर्म इस बात को नहीं मान सकता कि हिंसा पाप है। सवाल किया लोगों ने, क्यों? कहने लगे, मोहम्मद साहब ने तो सारी कुरान शरीफ में कहा है कि जो काफिर हैं उनका कत्ल कर दो, उन्हें जान से मार दो। कहने लगे, जब ये काफिर रहेंगे, जब ये पापी रहेंगे तो इन्हें मारने का काम भी रहेगा, तो इसलिए हम तो इस बात को मान नहीं सकते। कहा, भाई काफिर कौन है? कहने लगे, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता वो काफिर है। इसका मतलब है कि मुसलमानों को छोड़कर बाकी सारी दुनिया के आदमियों को मारना वो धर्म समझते हैं। कहने लगे, हम तो इस्लाम धर्म के मानने वाले इस सिद्धांत को नहीं मान सकते। बात आपको अजीब सी लगेगी, कहेंगे इस्लाम धर्म ने क्या उल्टा तर्क दिया, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में भी यही बात है। बात में ले जाता हूं गीता के ऊपर। मैदान में दोनों पक्षों की सेनाएं खड़ी थी। अर्जुन ने देखकर कहा, कहने लगे, मैं इतने लोगों की हिंसा नहीं करूंगा, ये पाप है। हिंसा पाप है, चाहे किसी को मारो। चींटी को मारना पाप है, वहां लाखों आदमी मैदान में खड़े, उन्हें मारना कौन सा धर्म हो सकता है? कृष्ण जिसे हम पूजा करते हैं, कहते हैं भगवान, वो कहता है नहीं अर्जुन, मैं हुक्म देता हूं तुम इन्हें मारो। वो कहता है नहीं, मैं तो नहीं मारूंगा, ये पाप है। कहने लगे, मैं भगवान हूं, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, तुम मारो। कहने लगे, मेरे मन में संशय है, आप भगवान है कि नहीं? तो भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और विराट रूप दिखाकर अर्जुन से कहा कि अब तो कहना मानो। कहने लगे, ये तो मैं मान गया तुम भगवान हो, लेकिन ये नहीं मानता कि मैं मारूंगा लोगों को। तो जब भगवान है तो कहना क्यों नहीं मानते? कहने लगे, इसलिए नहीं मानता कि बहुत सारे आदमी मारे जाएंगे, औरतें विधवा हो जाएंगी, वो पाप करेंगी, सारे संसार में पाप फैलेगा और उसका जिम्मेदार मैं ठहराया जाऊंगा। उसके बाद 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, एक अंतर में नाद आता है, सारे पापों को मिटा देता है। तुम्हें वो नाद सुनाई दे रहा है? कहने लगे, हाँ सुनाई दे रहा है। कहने लगे, अब तो कुछ डर नहीं, अब लड़ाई करो, मारो सबको, जो पाप होगा वो नाद से मिट जाएगा, पाप तो तुम्हें लगेगा नहीं। उसके बाद भी अर्जुन कहता चला जाता है कि नहीं, मैं तो ये पाप करूंगा नहीं। बात आगे इसी तरह बढ़ती चली जाती। एक बार मैं जर्मनी में रेजनबर्ग में था। एक आदमी ने खड़े होकर सवाल किया, कहने लगे, स्वामी जी, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बार बार प्रेरणा दी कि युद्ध करो,
और जब तक अर्जुन युद्ध नहीं करने लगा अर्जुन को चैन नहीं आया, कृष्ण को चैन नहीं आया। कहने लगे उसने इतने बड़े पाप के लिए उकसाया तो कृष्ण तो बड़ा पापी है। मैं कहने लगा नहीं, उन्होंने धर्म का एक सिद्धांत दिया है, जो उसने किया है वो पाप नहीं था। कहने लगे क्यों नहीं पाप था? मैंने कहा कृष्ण ने कहा है कि जब तुम्हारे अंतर में जो आवाज आ रही है उसका कहना मानो। तो छूट से ही कहने लगे हमारे यहाँ हिटलर भी तो ऐसे ही था, उसने सारी दुनिया को मरवा दिया, पर वो यही कहता था मेरे अंतर में परमात्मा कह रहा है इसलिए मैं कर रहा। तो बात ये समझ लेने की है कि धर्म हमारे सामने एक सिद्धांत रखता है कि जो अंतर की आवाज है उसे, और जो अपने मन से हम कहते हैं ये अंतर की आवाज है, उसे पहचाने हम। मान लीजिए हम अपनी बुद्धि से कहते हैं ये अंतर की आवाज है मैं कर रहा हूं, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से कहते हैं तो वो पाप है। अगर वास्तव में वो अंतर की आवाज है तो हमें उसे करना चाहिए, नहीं करते तो पाप है। लेकिन सवाल है कि इस अंतर की आवाज को हम जाने कैसे कि अंतर की आवाज। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं आपके सामने आगे चलूंगा। मेरे आश्रम में एक आदमी रहा करता था, राम दुलारे। एक दिन धान हमने बोया हुआ था, उसने जाकर मेंढ काटकर पानी निकाल दिया। जब पानी निकाल दिया तो धान में से पानी निकल गया और सूखने लगा। तो इन लोगों ने उसे कहा कि भाई धान सूख जाएगा, तुम क्यों काटते हो मेंढ? कहने लगे मुझे तो संत कृपाल सिंह जी महाराज अंतर में कह गए कि पानी काट दो, इसलिए काट दिया। अब जब ये बात कही संत कृपाल सिंह जी महाराज कह गए तो किसकी हिम्मत थी फिर कहता है गलत है? वो लोग मेरे पास आए, मैं गया राम दुलारे के पास। मैंने कहा कि भाई तूने पानी क्यों काटा? कहने के स्वामी जी मुझे तो महाराज जी कह गए अंतर में। मैंने कहा खेत मेरे, मालिक मैं, महाराज जी ने मुझे क्यों नहीं कहा, तुझे क्यों कह गया? मैं तो झूठा है, महाराज जी कोई नहीं कह गए तुझे। अगर तुझे कह जाते मुझे भी कह जाते, खेत तो मेरा था। जब मैंने ये बात की वो पकड़ा गया, कहने के हाँ उन्होंने तो नहीं कहा, मैं अपने मन से ही कहता हूं। मैंने कहा तुम अपने मन से क्यों कहते हो? कहने लगे इसलिए कहता हूं, लोग मुझे समझते ही नहीं थे कि मेरा भजन बनता है, मैंने सोचा ऐसी रोक कर लूं लोगों के ऊपर। तो ये मन हमारा जो है कई बार ये धर्म को अधर्म में बदल देता है और अधर्म को लाकर धर्म के रूप में खड़ा कर देता है। तो ऐसी हालत में हम निश्चय नहीं कर पाते क्या गलत है, क्या सही है, क्या हम करें क्या न करें। अब जब ये निश्चय नहीं हो पाता तो सारी दुनिया के आदमी जो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, कैसे धर्म के रास्ते पर चलेंगे? तो वेद में एक मंत्र आया है, उसमें इस बात का निर्णय किया है। ये ऋग्वेद का पहले अध्याय का 78वें सूक्त का चौथा मंत्र है। इसमें उन्होंने बताया कि ये जो हमारे मन के ऊपर मैल चढ़ जाती है, जो पाप है, वो कैसे निश्चय करें कि क्या पाप है और वो कैसे कटेगा। तो वेद मंत्र में कहा तम ऊ त्वा व्रत हंताम। तम कहते हैं साधक को, जो भजन करता है उसे, कि उसे ऊ कहते हैं ऊपर ले जाकर। वेद में ऊ शब्द ऊपर के लिए आया है, और ऊपर कौन सी जगह है ये भी समझ ले, क्योंकि ऊपर का बहुत सारे मायने हैं। परसों ही हमारे यहाँ मेडिकल का आंखों का कैंप लग रहा था, तो एक आदमी कहने लगे ऊपर चल के मरीजों को देख लो फिर नीचे आ जाना। कहने लगे भाई अभी मैं ऊपर क्यों जाऊं, अभी तो मेरी उम्र नीचे ही रहने की है। तो लोग ऊपर का मतलब ऊपर भी समझते हैं, लेकिन वेद में ऊपर का मंत्र आया जो 9 द्वारों से ऊपर स्थान हमारे शरीर में। 2 आंख के, 2 नाक का, 1 मुंह, 2 कान के, 2 नीचे, 9 द्वारों से ऊपर ये जो 10वां द्वार है जिसे शिव नेत्र कहा है, जिसे भाई सुलक्षण सिंह अभी खोलने की बात कह रहे, तो उसे कहते हैं कि यहाँ ऊपर के द्वार में आकर संत हमें तो प्रभु की धारा देता है। जब हम भजन करते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं तो रोशनी यहीं पर आती है 10वें द्वार में। जब हम आवाज सुनते हैं तो वहीं पर आती है। पहले मालूम पड़ता है दाहिने कान से सुनाई दी, बाएं से सुनाई दी, बाद में वो बीच में ही आने लगती है। तो इस स्थान को कहा ऊपर, तो कहा परमात्मा की धारा को, जो प्रकाश या नाद के रूप में मिलती है। व्रत कहते हैं मल के आवरण को, राक्षस को
या पाप को जो हमें सही रास्ते से हटाता है। तो कहा ये परमात्मा की धारा इस स्थान में आकर व्रत हंताम, ये पाप का उस आवरण का नाश करती है। अब ये बात समझ में आई कि जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, जो आवरण हमारे ऊपर चढ़े पड़े हैं, उन्हें हम अपने आप अपनी बुद्धि से नहीं मिटा सकते, बल्कि अंतर में परमात्मा की जब वो धारा आती है तो हमारे सारे पाप अपने आप मिटते चले जाते हैं। वैसे तो हम ये भी निर्णय नहीं कर सकते कि क्या पाप है क्या पुण्य है। मान लीजिए आज मेरे सामने कोई आदमी बैठा है, अगर मैं उसे मार दूं तो कई आदमी कहेंगे ये बुरा है, लेकिन धर्म से पाप नहीं कहता। वो कहता है कि अगर उसने पिछले जन्मों में तुम्हें मारा था और अब तुम उसे मार रहे हो तो उस पाप को खत्म कर रहे हो। अगर उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम नया कर्म कर रहे हो, तो ये पाप है। तो इसलिए बुद्धि से हम कोई निर्णय नहीं कर सकते क्या पाप है क्या पुण्य है। ये निर्णय तो केवल परमात्मा की वो धारा जो हमें भजन में प्राप्त होती है वो कराती है। और उस धारा के ही अंदर ये शक्ति है कि जो पिछला कर्म होता है उसे मिटाने के लिए किसी कर्म को हमें कराती है। अगर वो कर्म पिछले कर्मों के कारण नहीं है तो उसे करने से हमें रोकती है। तो इस तरह से नाद ही हमें प्रेरणा देकर सही काम को कराता है, गलत काम से हमें रोकता है। तो वेद में इसी बात को कहा है कि अंतर में ध्यान के द्वारा जो हमारी साधना में उपलब्धियां होती हैं, जो प्राप्तियां होती हैं, वही हमारे पाप को मिटाती हैं। अन्यथा हम अपने आप किसी तरह भी इन पाप को मिटा नहीं सकते। कई आदमी कहेंगे कि बुद्धि से हम कोशिश करें तो कर सकते हैं, लेकिन संत महात्माओं ने बताया कि मन और बुद्धि से जो भी हम आचरण करते हैं उसमें हम बुरे काम को ज्यादा सोचते हैं, अच्छे काम को कम सोच पाते हैं। क्योंकि बुरा काम जरा अट्रैक्टिव लगता है, आसान लगता है, और क्योंकि हमारा मन उसमें फंसा हुआ है तो मन को वो अच्छा लगता है। तो इसलिए मन के आधार पर हम पाप से अलग नहीं हो सकते। जब भी अलग होंगे तब साधना के आधार पर जब अंतर में वो रस आएगा वो हमें इस पाप से अलग करेगा। आगे बताया यो दस्युम अब धनुष से यो कहा है संत के लिए कि संत क्या करता है, दस्युम कहते हैं दास को। दास किसके लिए आया, मन के लिए आया, क्योंकि ये मन विषयों का गुलाम है। तो इसलिए वेद में इसे हमेशा दास करके वर्णन किया। तो कहा है कि ये संत क्या करता है कि इस मन को जो इंद्रियों का गुलाम है इसे धुनु से कहते हैं नियंत्रण करता है, डोर इसकी लगाम इसकी पकड़ कर रखता है। कैसे लगाम पकड़ कर रखता है कि जो मन सोचता है तो ये इससे आगे बढ़कर पहले ही उसका कोई ना कोई उपाय करके उसका हमें ज्ञान करा देता है, और हम फिर उस पाप को करने से या उस पाप को न करने से दोनों तरीके से अपने को बचा लेते हैं। एक उदाहरण दूं मैं। एक बार मेरा ड्राइवर था सलीम करके, वो एक दिन मेरे पास आया और आकर कहने लगा कि आप अपनी गाड़ी की चाबी ले लीजिए, मैं अब आपके यहाँ ड्राइवरी नहीं करूंगा। मुझे एक दिन बाद जाना था पंजाब, लुधियाना जाना था मुक्तसर। मैंने कहा बड़ी परेशानी आई, ड्राइवर चला जाएगा तो कैसे होगा। तो मैंने उसे पूछा भाई तुम क्यों नहीं करना चाहते ड्राइवरी। कहने लगे जी रात को मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया, ले जा रहा था, रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसमें क्या हुआ कि आपके दोनों पैर कट गए और आप ऐसे हो गए चल फिर नहीं सकते। तो मुझे डर लगता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी ड्राइवरी करने के दौरान आपको ऐसा एक्सीडेंट हो और मैं पाप का भागी बनूं, इसलिए मैं गाड़ी ड्राइव नहीं करना चाहता। मैंने कहा भाई इसमें तुम्हारा क्या दोष, जो मेरा पाप है वो मेरे सामने आएगा, तुम क्यों घबराते हो। कहने लगे जी बात तो ठीक है लेकिन ड्राइवरी तो मैं करूंगा, मुझे भी तो पाप लगेगा। मैं कहने लगा कि भाई मान लीजिए परमात्मा ने मेरे लिए रख रखा है, मेरे पैर कटे हैं,
तुम नहीं चलाओगे कोई और चलाएगा, ये तो होना ही है। कहने लगे जी किसी और से होना हो तो ठीक है, लेकिन मैं अपने से नहीं चाहता। हर एक तरकीब कर ली लेकिन वो माना नहीं। फिर मैं कहने लगा तुम फिक्र न करो, कुछ नहीं होगा, तुम चलो। कहने लगे देखो स्वामी जी आपकी गारंटी? मैंने कहा हाँ मेरी गारंटी। अब एक है कर्म है वो होना है, अब उसमें गारंटी किसी की क्या करेगी। लेकिन जब हम ये जानते हैं कोई कर्म होना ही है तो उससे घबराना भी क्या। अब हम चले गए, अगले दिन वहां से चले, आकर शामली रुके। दूसरे दिन शामली से जब मुक्तसर के लिए चले तो करीब मुक्तसर 15 किलोमीटर दूर रह गया, तो गाड़ी 90 किलोमीटर की रफ्तार से चला रहा था। एक पहिया निकलकर उसका बहुत दूर जाकर पड़ा। मैं, मेरे ऊपर कोई और उसके ऊपर सुशीला जी, हम 3 आदमी ऊपरा तली दब गए। ड्राइवर पलट गया, वो बड़े जोर से चिल्लाया कि स्वामी जी क्या हुआ। मैं समझ गया उसे क्या चिंता है। मैंने कहा चाहे जो कुछ हुआ हो लेकिन मुझे चोट नहीं आई। कहने के चलो फिर तो खैर है। अब उसने निकला किसी तरह गाड़ी में से, जाकर वो पहिया लाया, लाकर लगाया, गाड़ी सीधी करी, ऐसे ठोक पीट कर गए। फिर अपना मुक्तसर पहुंच गए। लेकिन मजे की बात यह किसी को खरोंच तक नहीं आई। अब ये सब हिम्मत क्यों हुई कि ये जानते हुए एक्सीडेंट होगा। हिम्मत ये हुई क्योंकि हम जानते हैं कि कोई कर्म है वो तो होना है, नहीं होगा तो वो पाप पड़ा रहेगा खाते में, तो उससे डरना क्या। तो एक बात समझ लेने की है कि जब हम भजन करते हैं तो हमें ये हिम्मत रहती है कि जो हमारे पाप होते हैं उनसे हम छुटकारा पा लें, उनसे घबराते नहीं। भजन करने से कोई हमारे कर्म कट नहीं जाते, लेकिन हमें उन कर्म को सहने की ताकत आ जाती। और जो नए कर्म होते हैं, जो नए पाप होते हैं, उनसे ये भजन हमें बचा लेता, उधर जाने नहीं देता। तो होता यह है कि इस मन को लगाम कैसे लगती है? भजन के द्वारा लगती है। अन्यथा कोई लाख कोशिश कर ले, इस मन को लगाम लगती नहीं। और इसी तरह हम हजारों किस्से धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं कि ऋषि मुनि है, हजारों साल तपस्या किए, लेकिन आखिर में मन के हाथों मारे गए। तो एक बात ये समझ लेने की है, इस मन को जब भी लगाम लगेगी तब भजन के द्वारा लगेगी। और जब इस मन को लगाम लग जाएगी, ये मन काबू में आ जाएगा, तभी हम पाप से बच जाएंगे। क्योंकि ये मन ही पाप का कारण है। जब मन अपनी करता है तो ये हमें संसार में फंसाता है, परमात्मा से दूर करता है। और अनेक कर्तव्य दिखाकर ये मन हमारे सामने गुरु बनकर अपने को प्रबल दिखाकर अपने पीछे लगा लेता है। तो वेद क्या कहता है कि संत ही हमारे इस मन को नियंत्रण करता है। और आगे का आओ किस तरह से हमारी रक्षा करता है, हमारी किसकी? आत्मा की। क्योंकि जब तक ये आत्मा मन के साथ लगी है तब तक ये विनाश में जाती रहेगी, पाप करती रहेगी, भुगतती रहेगी, छुटकारा होगा नहीं। जब ये आत्मा मन से छूट जाती है, उसके पीछे नहीं लगती, तब इसका पापों से छुटकारा होता है। आगे इसी मंत्र में ऋषि ने कहा है धुमने अभी नु प्रणोनुम। धुमने अभी, धुमने कहते हैं ज्योतिष्मान। ज्योतिष्मान संत के लिए आया है। ज्योतिष्मान से क्या मतलब है कि जिसके पाप के आवरण मिट गए हो, जिसके जो आवरण है वो सब मिट जाते हैं, तो वो आत्मा अपने निज रूप में आ जाती है, तो उसे ज्योतिष्मान या प्रकाशमान कहा है। जब हम कहते हैं संत की आत्मा मल आवरण से दूर है, तो ये नहीं कोई रोशनी, बाहरी फिजिकल रोशनी हो जाती है, बल्कि उसकी आत्मा के ऊपर कोई आवरण नहीं रहता, और उसके कारण फिर ये बाहर संसार की चीजों से प्रभावित नहीं होती। और अभी कहा जो हमारे सामने मौजूद है, तो वेद मंत्र कहता है कि संत जो हमारे सामने मौजूद है वही हमें परमात्मा की भक्ति करा सकता है। अगर कोई सोचे कि जो पहले गुजर गया, 1000 साल पहले, 100 साल पहले, 20 साल पहले, जिसे हमने देखा नहीं, जो हमारे समय में नहीं हुआ, वो संत हमें कोई रक्षा कर देगा, तो ये संभव नहीं। तो संत मत में इसीलिए कहा है कि संत अपनी अपनी जगह पर सब अच्छे हैं, लेकिन हमारे लिए हमारा ही संत जो हमारा गुरु है, जिसने हमें नाम दिया, वो ही हमारा रक्षक होगा।
स्वामी जी महाराज ने सार वचन में एक जगह वर्णन करते हुए घटना बताई है कि एक आदमी डूब रहा था। जब वो डूब रहा था तो उसे कहीं से आवाज आई, कहने लगे लो मेरा हाथ पकड़ लो, तुम पार हो जाओगे। कहने लगे तुम कौन हो? कहने लगे मैं तुम्हारे गुरु का हाथ हूं। कहने लगे नहीं, मुझे नहीं पकड़ना। कहने लगे डूब जाओगे? कि डूब जाऊंगा। फिर दोबारा इसी तरह एक हाथ दिखाई दिया, आवाज आई, और जब उसने कहा मैं तुम्हारे गुरु का हाथ हूं, तो वो आदमी उसे पकड़ा, उससे पार हुआ। तो कहने को तो लगता है बड़ी अजीब सी बात कि हम अपने गुरु को ही कहते हैं कि भाई हाँ वो हमारी सहायता नहीं करेगा, लेकिन स्वामी जी महाराज ने इस बात को कहकर इस बात को दर्शाया है कि जो हमारा अपना गुरु है, जो हमारे सामने मौजूद है, जिसने हमें दीक्षा दी है, वही हमारा कल्याण करेगा, दूसरा नहीं। हालांकि ताकत एक ही है, लेकिन हमें विश्वास है उसकी बात का आएगा, क्योंकि वो हमारे मन को जहां भी जरूरत होती है अंकुश लगाकर हमें सही रास्ते पर लगा देता है। इसलिए हमेशा हर युग में यही बताया कि जिंदा संत ही आकर हमें परमात्मा की भक्ति करा सकता है, अन्यथा नहीं। तो जहां इस बात को कहा वेद में, वहां उस बात के कारण भी दिए, उसे समझाने की कोशिश भी की है, क्योंकि जब वो होता है तभी वो जाके हमें अंतर में परमात्मा की धारा देता है। जब तक जिंदा संत नहीं मिलता तब तक इस परमात्मा की धारा को जो हमारे अंतर में आती है न हम समझ सकते हैं, न जान सकते हैं, न मान सकते हैं। कारण यह है कि हमारे कान में आवाज आए, हम समझ रखते हैं शायद कोई बीमारी हो गई, डॉक्टरों के पास भागते हैं। हमें कहीं रात में सोते हुए अंधेरे में कहीं रोशनी दिखाई दे जाए, हम कहते हैं हमारे घर में भूत आ गया। तो संत जब आता है वही सारी चीजों को निश्चय करके हमें समझाता है। तो इसलिए बताया कि वो परमात्मा की धारा हमें देकर हमारे मन के विकारों को मिटाता है, और इस मन को बंधन लगाकर हमारी रक्षा करता है। उसी की रक्षा में रहकर हम इस सारे झंझटों से बच सकते हैं, अन्यथा किसी तरह बच नहीं सकते। तो जहाँ इस बात को कहा कि संत हमें इस सारे काम को कराता है, वहाँ वेद मंत्र ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जब तक हम भजन नहीं करते तब तक हमारा कल्याण नहीं होता। और भजन करना ये नहीं है कि भाई हम बैठ गए भजन करना हो गया, बल्कि कहा अंतर में वो रोशनी आ जाए, अंतर में नाद आ जाए, तब काम बनेगा। तो उस बात पे कई आदमी कहते हैं हमारा भजन नहीं बना, हमारा काम नहीं बना। तो बात आकर वहीं पर अटकती है कि जब हम ज्योति पुंज के साथ जुड़े हैं, संत के साथ जुड़े हैं, तो फिर ये उसका काम हो जाता है, वो देखे कि हमारा भजन बने और हमारी रक्षा करे। वो हमें इससे बाहर तो नहीं जाने देता, चाहे वो भजन के लिए कहे चाहे सेवा के लिए कहे, दोनों का उद्देश्य एक ही होता है कि हमारा ध्यान उधर लगा रहे। अगर हम सेवा करते हैं और उससे ध्यान हमारा परमात्मा से हटता है तो वो सेवा नहीं है, उसमें कहीं न कहीं कोई ना कोई गलत अंश स्वार्थ का आ गया है, जिसके कारण वो सेवा नहीं रहती। वरना तो महाराज जी कहा करते थे कि सेवा नकद सौदा है, भजन से जो चीज प्राप्त होती है सेवा से वो तुरंत प्राप्त होती है। तो इसलिए संतों ने हमेशा दो तरीके, एक भजन का एक सेवा का हमेशा दिया है मनुष्यों को। और जैसा जैसा समय होता है और जैसा जैसा व्यक्ति विशेष की प्रवृत्ति होती है, उसी के हिसाब से उसे किसी को भजन में किसी को सेवा में लगाकर ये सब भव सागर पार करने का तरीका एक बनाया जाता है। तो संत चाहे सेवा कराए चाहे भजन के लिए कहे, उनका उद्देश्य एक ही है कि भाई हम इस भव सागर को पार कर लें। और आज जब हमारा ये आश्रम बना है, एक बार फिर मैं कह दूं कि हमें मौका मिला है कि हम सब लोग यहाँ पर मिलकर बैठे भजन करें और जब भी संभव हो सेवा करें, क्योंकि सत्संग हमारे भजन के लिए बाढ़ है, रक्षा करने के लिए मेंढ है, जिससे हमारे मन में जो उल्टे सीधे विचार आते हैं उसे रोककर ये हमें सही रास्ते पर लगा रखता है। तो मैं आप सबको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ कि हमारा ये आश्रम बना है संत कृपाल आश्रम, और इसकी पवित्रता हम बनाए रखें कि इसमें आकर भजन पे जोर दें, भजन करें या सेवा करें, जिससे कि हम सही रास्ते पर लगे रहें। और जो लक्ष्य है कि हम स्कूल में दाखिल हुए पास होने के लिए उस परीक्षा को पास कर सकें। जहाँ तक ये आश्रम बना, इसका एक लाभ और है
कि यहाँ पर मैं नियमित रूप से आता रहूंगा, हर महीने सत्संग मिलेगा, तो उससे कुछ ना कुछ मौका और ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि हमेशा सत्संग में जाना संभव नहीं होता। तो इस सारी चीज के साथ ही एक बार आपको फिर मुबारकबाद देता हूँ। और ये मेरी भावना है कि आप लोग आश्रम की बाउंड्री में आकर और सारी बातों को भुला दें, बाहरी कर्मकांड इसमें न रखें, कोशिश करें कि भजन और सेवा की बात ही रहे, और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस आश्रम को एक साधन बना लें, जिससे कि आश्रम इस हरिद्वार की नगरी में, जहाँ धर्म के आश्रमों के अनगिनत केंद्र हैं, वहाँ हमारे अपने आश्रम की अलग पहचान रहे कि यहाँ आदमी आकर भजन ही करते हैं और उससे उनके अंदर एक विशेष परिवर्तन होता है, उनकी अपनी पहचान। तो इतनी बात कहकर ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।